क्वेश्चन नंबर 31 में हमें एस एन एक पॉजिटिव सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, पॉजिटिव रियल सीक्वेंस, एंड ये हमें दिया गया है 2 इंटू एस एन प्लस वन इक्वल्स टू एस एन स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है। एंड हमें दिया गया है अल्फा एंड बीटा, ये दो रूट है इस सॉल्यूशन का, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें और एक कंडीशन दिया गया है, अल्फा बोला गया है अल्फा लेस देन S1 लेस देन बीटा, ओके। अच्छा, अब देखो अल्फा एंड बीटा ये क्या है, ये हम देख लेते हैं इसका रूट फाइंड करके, ओके। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक काम करता है, यहाँ पे हम बोथ साइड पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ से x क्या मिलेगा, श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से हमें x मिलेगा 8 प्लस माइनस रूट अंडर 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, तो यहाँ पे आएगा 48/2 इंटू 4 होगा 8, ओके। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस ये होगा 64 माइनस 48 होगा 16, रूट 16 मतलब 4/8, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू होगा, एक होगा 3/2 एंड दूसरा होगा हाफ, ओके। अच्छा, हमें क्या बोला गया है, बीटा जो है अल्फा से बड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा बीटा एंड ये होगा अल्फा, ओके। तो S1 का रेंज क्या होगा, S1 होगा हाफ लेस देन S1 लेस देन 3/2, ओके। अच्छा, अब देखो S1 यहाँ से यहाँ पे बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अब हम S2 को देखेंगे, इसके बाद हम Sn को देखेंगे। S2 क्या होगा, यहाँ पे आप n इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो आएगा क्या 2S2 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर प्लस 3/4, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम S2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले S1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4, हम बोथ साइड पे स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, लेस देन 9/4, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे 3/4 ऐड करते हैं, 3/4, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये क्या होगा, ये है 2S2, ओके, 2S2 एंड ये क्या होगा, ये होगा 3 एंड ये होगा 1, ओके। तो दिस इम्प्लाइज आप हाफ से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, हाफ लेस देन S2 लेस देन 3/2, ओके। सिमिलरली आप S3 के लिए भी ऐसा देख सकते हो कि हाफ लेस देन S3 लेस देन 3/2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप टू n टाइम्स देखोगे तो आपको मिलेगा हाफ लेस देन Sn लेस देन 3/2, ओके। अच्छा, तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सीक्वेंस है Sn ये कन्वर्जेंट होगा या नहीं, वो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, देखो Sn बाउंडेड है, यहाँ से हमें मिल रहा है Sn बाउंडेड है। अगर यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि Sn मोनोटोनिक है तो Sn कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि Sn मोनोटोनिक है या नहीं, ठीक है। अच्छा, मोनोटोनिक दिखाने के लिए क्या करेंगे, Sn प्लस 1 माइनस Sn, ये क्या होगा देखते हैं, Sn प्लस 1 माइनस Sn। अच्छा, Sn प्लस 1 क्या है, ये है 2Sn प्लस 1 है ये, तो Sn प्लस 1 होगा हाफ इंटू Sn स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है, माइनस Sn। अब हम यहाँ पे LCM करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 4 इंटू 2 होगा 8, तो 4Sn स्क्वायर माइनस 8Sn प्लस 3, ठीक है। अच्छा, 1/8 को हम बाहर लेते हैं एंड ये क्या होगा, देखो ये है, ये दोनों मैच कर रहा है, यहाँ पे है x, यहाँ पे है Sn, तो इसे हम देखो ये जो है ना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 3/2 इंटू एक्स माइनस हाफ, ओके, इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं हम ऐसा। अच्छा, तो इसे भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि Sn माइनस 3/2 इंटू
एस एन माइनस हाफ। ओके, अच्छा अब देखते हैं ये ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होता है तो ये इंक्रीजिंग होगा, अगर ये लेस देन जीरो होता है तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अच्छा देखो एस एन जो है, एस एन इस इंटरवल पे लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ देखो, ये मान लो ये है यहाँ पे हाफ, यहाँ पे है 3/2। ठीक है, अच्छा अगर हम हाफ से छोटा कोई भी वैल्यू लेंगे, मान लो हाफ से छोटा क्या है, जीरो, जीरो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, -3/2 माइनस हाफ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे है पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप 3/2 से बड़ा कोई वैल्यू लोगे, मान लो 2 है, यहाँ पे 2 पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करो तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, एंड यहाँ पे आप कोई वैल्यू लोगे, मान लो यहाँ पे हाफ एंड 3/2 के बीच में क्या है, 1 है, यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो आएगा माइनस हाफ, यहाँ पे होगा प्लस हाफ, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस। ओके, तो यहाँ पे होगा माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है दिस इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब एस एन प्लस 1 माइनस एस एन लेस देन जीरो, दिस इम्प्लाइज एस एन प्लस 1 लेस देन एस एन। ठीक है, तो इसका मतलब एस एन जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बी में दिया गया है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो बी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर सी एंड डी को देखेंगे। ओके, देखो एस एन क्या है, एस एन बाउंडेड है, इस इंटरवल पे है। ठीक है, बाउंडेड है, एंड एस एन जो है वो मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोनिक है। इसका मतलब एस एन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगा। ओके, तो देखो ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है। ठीक है, कन्वर्जेंट है एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, इसका मतलब ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, इसका जो इन्फिमम वैल्यू होगा वहाँ पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इसका इस सीक्वेंस का इन्फिमम वैल्यू क्या है, हाफ है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा वो होगा हाफ। ओके, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ। ठीक है, एंड हाफ क्या है, ये हाफ है अल्फा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू हाफ। हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डी इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें बोला गया है ये जो इंटीग्रल दिया गया है इसका वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे n ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है, मॉड x कॉस n x। अच्छा, यहाँ पे हमें बोला गया है ये जो इंटीग्रल है इसका वैल्यू 0 होगा जब n इवन होगा। ओके, ऑप्शन बी में बोला गया है इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 होगा जब n ऑड होगा। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है -4/n² होगा जब n इवन होगा, एंड डी में बोला गया है -4/n² होगा जब n ऑड होगा। ठीक है, अच्छा देखो तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है, अगर ए करेक्ट है तो सी इनकरेक्ट होगा, अगर सी करेक्ट है तो ए इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अगर बी करेक्ट है तो डी इनकरेक्ट होगा, अगर डी करेक्ट है तो बी इनकरेक्ट होगा। तो हम देखते हैं एन पहले ऑड के लिए देखते हैं, एन ऑड। ओके, मान लो n इक्वल्स टू 1, तो ये ऑड है। अच्छा, i इक्वल्स टू, इसका नाम दे दो i, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रल -पाई से पाई तक लिया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रल पाई से -पाई से 0 तक लेता हूँ। देखो मैंने 0 क्यों लिया है, cos nx dx। यहाँ पे देखो अगर मॉड x, अगर x ग्रेटर देन 0 होता है तब मॉड x इक्वल्स टू x, एंड जब x लेस देन 0 होगा तब मॉड x इक्वल्स टू -x। तो यहाँ पे x क्या है, 0 से छोटा है, -पाई से 0 तक है, तो लेस देन 0 है, इसलिए x की जगह हो जाएगा -x। ओके, इसके बाद लिमिट 0 टू पाई, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे मॉड x इक्वल्स टू x होगा cos nx dx। ठीक है, अच्छा अब देखो
अगर यहाँ पे हम x इक्वल्स टू मान लो y इक्वल्स टू माइनस एक्स अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे पुट करो y इक्वल्स टू या हाँ ठीक है पुट कर सकते हो y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो dy क्या होगा माइनस dx। ओके, अब लिमिट क्या होगा, देखो x का लिमिट क्या है माइनस पाई टू 0 है, तो यहाँ पे y का लिमिट क्या होगा माइनस x का जगह माइनस पाई पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई, x की जगह 0 पुट करोगे तो y भी 0 होगा, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पे dy क्या आया, dx क्या होगा माइनस dy, ठीक है, तो आगे एक माइनस दे दो, लिमिट है पाई टू 0 माइनस एक्स है y cos n माइनस y होगा dy। तो ये क्या है, ये होगा यहाँ पे एक काम करते हैं हम लिमिट को चेंज कर देते हैं, पाई टू 0 दिया गया है तो 0 टू पाई कर देते हैं, आगे एक माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो y cos n y, देखो cos के अंदर माइनस है तो ये प्लस ही हो जाएगा dy। अच्छा ये दिया गया है 0 टू पाई x cos n x dx, 0 टू पाई x cos n x dx। अच्छा अब देखो यहाँ पे अगर हम ये जो y है इसे हम x में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या आएगा, लिमिट 0 टू पाई x cos n x dx। अच्छा ये 2 टाइम्स आया है इसलिए मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे मान लो ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इंटीग्रेट करते हैं, cos nx को करोगे तो क्या आएगा sin nx बाई होगा n, ओके, एंड यहाँ पे लिमिट है 0 टू पाई माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई, x को डेरिवेटिव करोगे x के रेस्पेक्ट में तो होगा 1, cos nx को करोगे तो होगा sin nx बाई n dx, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसका लिमिट पुट करो, x इक्वल्स टू पाई पुट करोगे तो यहाँ पे होगा साइन n पाई हो जाएगा 0, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तब भी ये 0 बन जाएगा, ओके। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसे इंटीग्रेट करो, माइनस 1/n को मैंने बाहर ले लिया, साइन nx को करोगे तो होगा माइनस cos nx बाई n, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब लिमिट पुट करो, लिमिट है 0 टू पाई, ठीक है। अच्छा तो 1/n को मैंने बाहर ले लिया तो होगा 1/n स्क्वायर, 2/n² हो जाएगा, एंड cos nx, अब यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा cos n पाई माइनस cos 0, ओके। तो देखो cos 0 का वैल्यू क्या है, cos 0 है 1, तो 2/n² इंटू cos nx माइनस 1, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे लिया था n इक्वल्स टू 1, अच्छा n इक्वल्स टू 1 यहाँ पे ना लिखे मैं अभी n इक्वल्स टू ऑड या इवन देखता हूँ, ठीक है। अब देखो n इक्वल्स टू ऑड, मान लो n इक्वल्स टू है 1, ठीक है, तो ये क्या होगा, i इक्वल्स टू क्या होगा 2/1² मतलब 1 2 इंटू ये n नहीं है, ये पाई n पाई, ये यहाँ पे होगा cos पाई माइनस 1। अच्छा cos पाई का वैल्यू क्या है, cos पाई है माइनस 1, ओके, तो 2 इंटू -1 -1 क्या होगा -4, ठीक है। अच्छा यहाँ पे n क्या है, n है 1, तो -4 बाई हम 1² लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो n इक्वल्स टू ऑड के लिए ये बना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा अब हम देखेंगे n इवन के लिए, जब n इवन होगा, मान लो n इक्वल्स टू 2, ये है इवन, अच्छा तो i इक्वल्स टू क्या होगा, i इक्वल्स टू होगा 2/2² इंटू cos 2 पाई माइनस 1, ओके। अच्छा cos 2 पाई का वैल्यू क्या है, cos 0 मतलब 1, तो 2/2² मतलब 1/2 हाफ, cos 0 मतलब 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो n इवन के लिए क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा।
सी इनकरेक्ट होगा, बी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में हमें एफ एक फंक्शन दिया गया है। ठीक है, 0,0 पॉइंट पे हमें देखना होगा एफ क्या कंटिन्यूअस होगा या नहीं, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट करेगा या नहीं, वो हमें देखना होगा। ठीक है, अच्छा तो चलो देखते हैं। पहले हम देखेंगे कंटिन्यूअस होगा या नहीं। अच्छा, कंटिन्यूअस देखने के पहले मैं ये देख लेता हूँ कि एफ एक्स कोमा वाई जब x नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तब ये हो रहा है। ठीक है, अच्छा पहले देखो जब x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, तब क्या होगा, एक्स वाई बाई एक्स होगा। ठीक है, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो होगा y। ओके, जब x लेस देन 0 होगा तब मॉड x बन जाएगा माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल तो होगा माइनस वाई। ठीक है, एंड जब x इक्वल्स टू 0 होगा, ये x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए, तो जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब एफ एक्स कोमा वाई होगा 0। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब f 0,0 क्या होगा, देखो यहाँ पे x 0 है तो इसका मतलब ये 0 बन जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 के लिए f 0 है। ठीक है, अच्छा अब हमें देखना होगा ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है एफ एक्स एंड एफ वाई 0,0 पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो एफ एक्स 0,0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, 0 माइनस f 0,0 बाई h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f h, 0। ठीक है, यहाँ पे y 0 है लेकिन x जो है x नॉन जीरो है। ठीक है, यहाँ पे h क्या है, h है पॉजिटिव। ठीक है, h इज पॉजिटिव। अच्छा ये छोड़ो, h पॉजिटिव या नेगेटिव छोड़ दो, h जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे h नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो h नॉन जीरो है तो इसका मतलब दिस इक्वल्स टू एफ h, 0 इक्वल्स टू क्या होगा, इधर ये होगा या ये होगा। ठीक है, अच्छा अगर ये होता है तो y क्या है, 0 है, अगर ये भी होता है तो y क्या है, 0 है, तो ये 0 बन जाएगा। एंड माइनस f 0,0 क्या है, 0 बाई h, तो दिस इसका मतलब दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम देखेंगे एफ वाई 0,0 क्या होगा, लिमिट के टेंड्स टू 0 f 0,0 प्लस के माइनस f 0,0 बाई के, दिस इक्वल्स टू लिमिट के टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पे f 0, के यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब f जो होगा वो 0 होगा, माइनस 0 ये है 0 बाई के, एंड दिस इक्वल्स टू क्या है, 0। तो एफ एक्स एंड एफ वाई एट 0,0 पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब देखो कंटिन्यूअस होगा या नहीं देखते हैं। लिमिट x, y टेंड्स टू 0,0 पॉइंट पे, 0,0 पॉइंट पे एफ एक्स, y इक्वल्स टू क्या होगा, देखो x टेंड्स टू 0 है। ठीक है, x टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब x नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका वैल्यू f का वैल्यू इधर ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब देखते हैं y क्या है, y भी टेंड्स टू 0 है तो इसका मतलब y क्या, f इक्वल्स टू क्या होगा, y या माइनस, अगर आप y लेते हो तब भी 0 होगा, माइनस y लेते हो तब भी माइनस 0 का मतलब 0। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू 0 जब x, y टेंड्स टू 0 के लिए, एंड जब x, y नॉट टेंड्स टू 0,0 तब भी सॉरी x, y टेंड्स टू 0,0 के लिए आ रहा है 0, एंड f 0,0 ये पॉइंट भी आ रहा है 0। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब f कंटिन्यूअस होगा। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है नॉट कंटिन्यूअस, तो ए इनकरेक्ट। ठीक है, अच्छा अब सी को देखते हैं डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। लिमिट h, k टेंड्स टू 0,0 f किस पॉइंट पे देखने के लिए बोला गया है, 0,0, तो f 0 प्लस h, 0 प्लस k माइनस f 0,0 माइनस h इंटू एफ एक्स 0,0 माइनस के एफ वाई
0,0 बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू लिमिट h के टेंस टू 0,0 एफ एच के। अच्छा, एफ एच के क्या होगा, यहाँ पे h जो है वो नॉन ज़ीरो है। ओके, अच्छा, h के, हाँ h नॉन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है, मैं इस केस में नहीं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे h नॉन ज़ीरो है, तो इसे मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे h के बाई मॉड h, ठीक है, माइनस एफ 0,0 क्या है 0, माइनस h इंटू एफ एक्स 0,0 क्या है 0 एंड एफ वाई 0,0 भी है 0 बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पे के इक्वल्स टू एम एच पुट करता हूँ, ठीक है, के इक्वल्स टू एम एच। तो के इक्वल्स टू क्या मैं पुट कर रहा हूँ एम एच, तो यहाँ पे क्या होगा h इंटू एम एच बाई मॉड h बाई यहाँ पे होगा h स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर होगा एंड लिमिट h क्या है h टेंस टू 0 है, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू होगा लिमिट h टेंस टू 0 एम एच स्क्वायर बाई, यहाँ से आप h को बाहर ले लो तो होगा h, ठीक है, इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, एंड यहाँ पे एक मॉड h है, ठीक है। अच्छा, अब ये h कैंसिल, अच्छा h बाई है मॉड h, ठीक है। अच्छा, अब देखो जब h टेंस टू 0 प्लस होगा, ठीक है, जब h टेंस टू 0 प्लस होगा तब ये क्या होगा h होगा, तो एम एच बाई h इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर होगा, ठीक है। एंड जब h टेंस टू 0 माइनस होगा तब ये क्या होगा एम एच बाई, यहाँ पे h क्या होगा माइनस मॉड h होगा माइनस h रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। h एंड h कैंसिल, यहाँ पे h कैंसिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है m बाई, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा m बाई 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या ये एग्जिस्ट हो रहा है m का डिफरेंट वैल्यू के लिए, ये इसका डिफरेंट वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसका मतलब डिफरेंट f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 0,0, तो यहाँ पे भी आ रहा है माइनस एम बाई रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा 0,0 पॉइंट पे, f इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर फील्ड f दिया गया है, f इक्वल्स टू एक्स आई के प्लस वाई जे के ऑन एन ओपन कनेक्टेड सेट S, ठीक है। S जो है सबसेट है R2 का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना होगा। डाइवर्जेंस ऑफ f क्या 0 होगा S पे, एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ f इज इंडिपेंडेंट होगा S पे, एंड C में दिया गया है f को क्या ग्रेड फाई ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एक स्केलर फंक्शन है, तो ग्रेड फाई इसमें आप एक्सप्रेस कर सकते हो क्या या नहीं। एंड ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है ये जो लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल का वैल्यू 0 होगा अराउंड एनी पीसवाइज स्मूथ क्लोज्ड पाथ इन सी एक क्लोज्ड पाथ है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक चीज़, R2 मान लो ये है R2, ठीक है, ये है R2, इसका सबसेट है S, ओके, ठीक है। तो ये एक ये जो है ये पाथ जो है वो एक क्लोज्ड पाथ है, ओके। तो F को हम F जो है इंटीग्रल ओवर C ये क्लोज्ड पाथ F डॉट डी आर इक्वल्स टू, इसे हम अच्छा F डॉट डी आर करोगे तो क्या आएगा x डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ठीक है।
अच्छा, तो इसे हम डबल इंटीग्रल ओवर एस, ये मान लो m है, ये है n, तो डेल n डेल x माइनस डेल m डेल y लिख सकते हैं हम ऐसा, dx dy। ओके, अच्छा, अब y को आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा 0, एंड x को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा 0, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा 0। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर बी में जो बोला गया, अच्छा ये सी होगा, पाथ क्या है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एक पाथ है सी। ओके, अच्छा, या एफ डॉट डी आर इज इंडिपेंडेंट, दिस इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, एंड सी में दिया गया है एफ इक्वल्स टू ग्रेड फाइव, देखो दिस इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब एफ जो वेक्टर होगा वो होगा ग्रेड फाइव होगा, सी करेक्ट है। अब ए को देखते हैं, ठीक है, देखो ग्रेड डाइवर्जेंस ऑफ एफ देखते हैं, ये क्या होगा, ये क्या है, ये जो ग्रेड है डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप डॉट एफ क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा डेल डेल एक्स एक्स मतलब 1 प्लस डेल डेल वाई वाई 1, दिस इक्वल्स टू 2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा, तो बी सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। 35 में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, एंड जब x इक्वल्स टू पाई बाई 2 होगा तब y होगा 1 माइनस रूट 2, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो हमें देखना होगा। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है y अनबाउंडेड होगा जब x टेंड्स टू 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है y अनबाउंडेड होगा जब x टेंड्स टू पाई बाई 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है y बाउंडेड होगा जब x टेंड्स टू 0 होगा, एंड ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है y बाउंडेड होगा जब x टेंड्स टू पाई बाई 2 होगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं हम, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, साइन 2x dy dx, अब 2y को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, 2y इक्वल्स 2 cos x, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं काम करता हूँ 1/2 cos स्क्वायर से इसे डिवाइड कर देता हूँ। देखो साइन 2x जो है इसे हम 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं ऐसा, dy dx माइनस 2 यहाँ पे है y एंड 2 cos x, देखो यहाँ पे मैं 2 cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दे, 2 cos स्क्वायर x से अगर मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x, सॉरी मैं यहाँ पे 2 cos स्क्वायर नहीं 2 sin स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 sin स्क्वायर x से डिवाइड कर रहा हूँ, देखो 2 sin स्क्वायर x से मैं यहाँ पे क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 sin स्क्वायर x 2, तो 2 कैंसिल 2 कैंसिल, अच्छा ये sin x गया, यहाँ पे एक sin x गया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है तो होगा cot x dy dx, एंड यहाँ पे क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर x y इक्वल्स टू, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है cos x बाई साइन x को आप लिख सकते हो cot x, एंड यहाँ पे 1/x sin x है तो cosec x, ठीक है। अच्छा अब देखो इसे हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ cot x इंटू वाई, ठीक है। cot x को आप डेरिवेटिव करोगे तो होगा माइनस cos स्क्वायर x, दिस इक्वल्स टू cot x इंटू cosec x, ठीक है। अब dx को इस साइड पे ले जाइए, इसके बाद आप इंटीग्रेट करिए तो क्या होगा cot x y इंटू cot x इक्वल्स टू, इसे आप अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा माइनस cosec x, ठीक है, प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ओके। अच्छा अब c का वैल्यू क्या होगा देखो, अच्छा तो इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू माइनस cosec x बाई cot x प्लस c बाई
कॉट एक्स। अच्छा, तो जब ये क्या दिया गया है, अच्छा एक काम करते हैं हम यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स मतलब 1/sin x एंड कॉट एक्स क्या है, कॉस x/sin x। तो दिस इक्वल्स टू होगा माइनस 1/cos x मतलब sec x प्लस c/cot x मतलब c इंटू टेन एक्स। ओके, अच्छा अब देखो जब x इक्वल्स टू π/4 होगा तब y क्या होगा, 1 माइनस √2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम x के जगह π/4 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो sec π/4 क्या होता है, √2 प्लस c, tan π/4 का वैल्यू है 1। ओके, तो ये -√2 कैंसिल, तो c इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, c इक्वल्स टू 1। ओके, अच्छा तो यहाँ से हमें y का वैल्यू क्या मिल रहा है, y इक्वल्स टू आ रहा है माइनस सेक एक्स प्लस 10x। ओके, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जब x टेंस टू 0, जब देखो जब x टेंस टू 0 होगा तब y क्या होगा, सेक 0 का वैल्यू क्या है 1, तो -1, tan 0 है 0, तो दिस इक्वल्स टू आ रहा है -1। ठीक है, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, बाउंडेड है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब x टेंस टू π/2, जब x टेंस टू π/2 होगा तब ये क्या होगा, देखो sec π/2 क्या है, sec π/2 है अनडिफाइंड। ओके, अच्छा तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से माइनस को कॉमन लोगे तो क्या आएगा, माइनस sec x माइनस 10x इंटू sec x प्लस 10x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x का वैल्यू क्या है 1, आगे एक माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू क्या होगा, -1/sec x प्लस 10x। ठीक है, अच्छा तो अब देखो जब x टेंस टू π/2 होगा, ठीक है, जब x टेंस टू π/2 होगा तब y का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे sec π/2 क्या है अनडिफाइंड, तो 1/अनडिफाइंड मतलब 0, तो y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा जब x टेंस टू π/2 होगा, तो इसका मतलब y बाउंडेड होगा जब x टेंस टू π/2 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, बी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में हमें बोला गया है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना होगा। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है देयर एग्जिस्ट ए कनेक्टेड सेट इन आर इज नॉट कनेक्टेड। अच्छा सॉरी, ये कनेक्टेड नहीं, ये होगा कॉम्पैक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है देयर एग्जिस्ट कनेक्टेड सेट इन आर इज नॉट कॉम्पैक्ट। अच्छा तो देखो अगर आप ये ओपन इंटरवल ले लो, ओपन इंटरवल 0,1, ये जो सेट है ये रियल नंबर का आर का सबसेट है, तो ये जो सेट है ये कनेक्टेड है लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं है, ये बाउंडेड है लेकिन क्लोज्ड नहीं है, इसलिए ये कॉम्पैक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है, जो बोला गया है देयर एग्जिस्ट ए कनेक्टेड सेट, हाँ ये ट्रू है, ये कनेक्टेड है लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अच्छा अब हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ठीक है, अच्छा डी में क्या दिया गया है, एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट V ऑफ R हैज ए लिमिट पॉइंट इन V इटसेल्फ। अच्छा देखो बोला गया है एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट, R का कोई भी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ले लो, मान लो 1/n, मतलब V इक्वल्स टू 1/n है। अच्छा n है, n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये R का सबसेट है, ये बाउंडेड होगा, देखो n इक्वल्स टू 1 के लिए 1,
2 के लिए हाफ, 3 के लिए 1/3, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? ये 0 पे टेंड करेगा, तो ये जो सेट है इसका लिमिट पॉइंट होगा 0। ओके, 0, लेकिन 0 इस सेट का कोई एलिमेंट नहीं होगा। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू भी। ठीक है, अच्छा, ये एक बाउंडेड सेट है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, एंड इसका जो लिमिट पॉइंट है 0 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है बिलोंग करेगा, तो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो डी जो है वो इनकरेक्ट है। ओके, अब हम सी को देखते हैं। देखो, सी में दिया गया है आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल्स इन आर इज ऑलवेज क्लोज्ड। ठीक है, एंड बी में दिया गया है आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल इन आर नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट। अच्छा, मैं इन दोनों ऑप्शन के लिए एक ही एग्जांपल लूंगा। देखो, यूनियन 1/n, 2/n, ये एक सेट है। ठीक है, 1/n, एंड n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आप n = 1 पुट करो तो क्या होगा? 1, 2। ठीक है, अब n = 2 पुट करो, हाफ, 2/2 मतलब 1। अब n = 3 पुट करो, 1/3, 2/3। ठीक है, अब आप n = 4 पुट करो तो क्या होगा? 1/4, 2/4 मतलब हाफ। ये यूनियन अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो, ये जो क्लोज इंटरवल है 1 to 2। ठीक है, इसके बाद जो आया है यहाँ पे हाफ टू 1 तक। देखो, यहाँ पे अगर हम लाइन इंटरवल ड्रॉ करेंगे तो ये है 2। ठीक है, ये है पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 0। क्लोज इंटरवल 1 to 2 तक। ठीक है, एंड इसके बाद जो आया है यूनियन, ये पॉइंट है हाफ। क्लोज इंटरवल हाफ से 1 तक। ठीक है, तो आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद दिया गया है 1/3 से 2/3। अच्छा, मान लो 1/3 यहाँ पे है, 2/3 यहाँ पे है, तो इन तीनों का यूनियन लोगे तो आएगा, ये पूरा आएगा। ठीक है, अब इसके साथ आप इसका यूनियन लोगे 1/4 यहाँ पे होगा, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आएगा। ठीक है, इसके बाद आप इनफाइनाइट तक यूनियन आप लेंगे यहाँ पे तो 0 आएगा, लेकिन 0 पॉइंट नहीं आएगा, तो ये जो होगा इसका यूनियन लोगे तो होगा ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल 0,2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 0 इसका लिमिट पॉइंट होगा इस सेट का, लेकिन 0 इसमें बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक होगा। ओके, अच्छा, ये बाउंडेड है लेकिन क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट, हाँ ये ट्रू है। सी में दिया गया है ऑलवेज क्लोज्ड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें पी एक्स इक्वल्स टू ये दिया गया है, एक्स क्या है? एक्स रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना होगा। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पी एक्स इक्वल्स टू 0 का एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा रियल नंबर पे। ठीक है, सी में दिया गया है पी एक्स इक्वल्स टू 0 है एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन इन रियल नंबर। बी में दिया गया है पी एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, एंड डी में दिया गया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अच्छा, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, देखो, अगर आप x इक्वल्स टू 1 रखोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 5/13, 12/13 -1 होगा। ठीक है, अच्छा, देखो, पी एक्स का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब 5/13 का वैल्यू एंड 12/13 का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, एंड देखो, जब x इक्वल्स टू 1 होगा तब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। 5/13 जो है होल टू द पावर x, इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब x इक्वल्स टू 1 होगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5/13। 5/13 जो है ये लेस देन 1 है, इसलिए
इसका पावर अगर आप इंक्रीज करोगे इसका पावर, तो ये जो है 5/13 ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज करेगा। जब आप इसका पावर इन्फिनिटी करोगे तो ये 0 पे टेंड कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 5/13 होल टू द पावर x ये जो है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। 12/13 होल टू पावर x ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब px जो है ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, बी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए एंड सी को, ठीक है। देखो px इक्वल्स टू 0, ठीक है। px इक्वल्स टू 0 अब अगर आप रखोगे तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज 5/13 होल टू द पावर x प्लस 12/13 होल टू द पावर x इक्वल्स टू 1, ओके। अच्छा, अब देखो 5/13 होल टू द पावर x, ये इसे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन 5/13 होल टू द पावर x, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीज करेगा ये, ठीक है। अच्छा, क्या ये नेगेटिव होगा? कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एंड जब x इक्वल्स टू 0 पे इसका वैल्यू होगा 1, तो ये जो कर्व है इस टाइप का होगा। जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तब ये 0 पे टेंड करेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, x इक्वल्स टू 0 पे इसका वैल्यू होगा 1, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो कर्व है ये 12/13 x इक्वल्स टू 0 पे ये आ रहा है 1, तो दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे को, ओके। एंड ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, x टेंड्स टू 0 पे ये 0 पे टेंड करेगा, ओके। अच्छा, एंड अब देखो ये क्या है, y इक्वल्स टू 1 लाइन है ये, ठीक है। ये जो तीनों कर्व है सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब px इक्वल्स टू 0 का एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें बोला गया है जी एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। एंड तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जी एबिलियन होगा अगर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी इंटू क्यू एंड पी एंड क्यू दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जी एबिलियन होगा अगर एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज ऑर्डर 2। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जी एबिलियन होगा अगर क्वोशंट ग्रुप, ये जो क्वोशंट ग्रुप है जी वाई जेड जी साइक्लिक होगा, ठीक है। एंड जेड जी क्या है, जेड जी है सेंटर ऑफ जी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जी इज एबिलियन इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी क्यू, पी इज प्राइम। अच्छा देखो, पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। मान लो कि जी इक्वल्स टू है D6, ठीक है। ये जो ग्रुप है इसका ऑर्डर है 6, ऑर्डर ऑफ जी क्या है 6 क्या है 2 इंटू 3, ये दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है, लेकिन D6 क्या एबिलियन है, ये एबिलियन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जी इज एबिलियन इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज ऑर्डर 2। अच्छा, अगर जी का जी जो ग्रुप है उसका सभी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट 2 ऑर्डर का है, इसका मतलब जी इज आइदर K4 और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये जो दो ग्रुप है K4 एंड पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये दोनों ही एबिलियन ग्रुप है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जी बाई जेड जी इज साइक्लिक होगा, जी एबिलियन होगा अगर जी बाई जेड जी इज साइक्लिक, हाँ ये तो ट्रू है। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है ऑर्डर ऑफ जी है पी क्यूब, मान लो जी इक्वल्स टू है Q8, ठीक है। ये जो ग्रुप है ऑर्डर ऑफ Q8 इसका ऑर्डर है 8 क्या है 2 क्यूब 2 प्राइम है, ठीक है। तो क्या Q8 एबिलियन है? ये तो नॉन एबिलियन है, तो ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें भी ये एक सेट दिया गया है, ठीक है। हमें बोला गया है भी एक 2 डायमेंशन सबस्पेस होगा R3/R का, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे में z क्या होगा, यहाँ से हमें z क्या मिलेगा, z इक्वल टू होगा गामा माइनस अल्फा x,
ये है अल्फ़ा, अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा वाई, इसका वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है। तो v इक्वल्स टू क्या आएगा, v इक्वल्स टू होगा एक्स वाई गामा माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा वाई, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर हम रो ऑपरेशन करते हैं, रो ऑपरेशन क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे हम R3 डैश करते हैं, R3 डैश इक्वल्स टू R3 प्लस अल्फ़ा इंटू R1 प्लस बीटा इंटू R2, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स वाई गामा, ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर अल्फ़ा इक्वल्स टू अगर 0 होता है तब ये क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स है क्या होगा, एक्स वाई 0, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ भी जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा, कब, जब गामा इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें s इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 टू द पावर n प्लस 1/7 टू द पावर m एंड m एंड n ये दो नेचुरल नंबर है, ठीक है। s हमें ये सेट दिया गया है, बोला गया है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ऑप्शन नंबर a में दिया गया है s इज क्लोज्ड, b में दिया गया है s इज नॉट ओपन, c में दिया गया है s इज कनेक्टेड एंड d में दिया गया है 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले हम m को m के जगह हम 1 रखेंगे, ठीक है। m के जगह अगर हम 1 रखेंगे तो होगा 1/7, ठीक है। इसके बाद हम m के जगह 2 रखेंगे तो होगा 1/7 स्क्वायर। इसके बाद हम m के जगह 3 रखेंगे तो होगा 1/7 क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7, 8, 9, 10 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम n के जगह, अब n को हम n के जगह 1 रखते हैं, 1/3 प्लस 1/7। इसके बाद हम n की जगह क्या करेंगे, 2 रखेंगे, 1/3 स्क्वायर एंड m जो है, m को हम इस रो पे फिक्स्ड रखेंगे, 1 ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम n इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो 1/3 क्यूब प्लस 1/7, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अप टू अगर हम इनफाइनाइट तक जाएंगे तो 1/3 टू द पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, तो 0 प्लस 1/7 मतलब 1/7, ओके। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे हम n इक्वल्स टू 1/3, सॉरी n इक्वल्स टू 1 के लिए 1/3, n इक्वल्स टू 2 के लिए 1/3 स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे है 7 स्क्वायर, n इक्वल्स टू 3 के लिए 1/3 क्यूब प्लस 1/7 स्क्वायर, कमा अप टू कहाँ तक जाएगा, ये 1/7 स्क्वायर होगा, क्योंकि 1/3 टू द पावर इन्फिनिटी जब होगा तब ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो 1/7 स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे n इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/7 क्यूब प्लस अप टू, सॉरी कॉमा, ये कॉमा है, अप टू 1/7 क्यूब तक होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/3 होल टू द पावर इनफाइनाइट हम अगर हम पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद हम, अच्छा देखो यहाँ पे हमें एक लिमिट पॉइंट मिल रहा है 1/7, ठीक है। ये एक लिमिट पॉइंट है, ये भी एक लिमिट पॉइंट है 1/7 स्क्वायर, ये भी एक लिमिट पॉइंट है, ठीक है। तो हमें लिमिट पॉइंट क्या क्या मिला है, 1/7, 1/7 स्क्वायर, 1/7 क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें 1/7 टू द पावर 4, 7 टू द पावर 5 ये भी इसका लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बाद जब आप अगर आप m इक्वल्स टू 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे, अप टू इन्फिनिटी, जब m इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या होगा, 1/3 होगा, यहाँ पे होगा 1/3 स्क्वायर, ओके, एंड यहाँ से मिलेगा 1/3 क्यूब, ठीक है। तो ये भी इसका लिमिट पॉइंट है, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, अप टू आपको क्या मिलेगा, 1/3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 6, 7, 8, 9, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब अगर आप
3∞ रखोगे तो ये क्या होगा, 0, ठीक है। तो इसका मतलब 0 भी इसका एक लिमिट पॉइंट है, ओके। तो ये है, ये है, ये है, 0 है, ये सब है, इसका लिमिट पॉइंट है, ओके। अच्छा, तो इस सेट, ये जो सेट हमें मिलेगा एस जो सेट है, इसका जो लिमिट पॉइंट होगा, इसका अगर आप लिमिट पॉइंट का सेट लोगे एज डैश, तो क्या आएगा, 0 आएगा, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 1/7 आएगा, ठीक है। 1/7 स्क्वायर होगा, 1/7 क्यूब होगा अप टू इन्फिनिटी, ओके। अच्छा, तो अच्छा, ये जो सेट का ये जो लिमिट पॉइंट हमें मिला है, यहाँ पे देखो 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, 1/7, 1/7 स्क्वायर, 1/7 को, ये सब इस सेट पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इस सेट का एलिमेंट है। लेकिन 0 इस सेट पे नहीं बिलोंग करेगा, इस सेट का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, ओके। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये एस क्लोज्ड नहीं होगा, इस सेट का लिमिट पॉइंट इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब एस इज नॉट क्लोज्ड। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट है, ओके। अच्छा, अब देखो 1/3 यहाँ पर है, 1/3 स्क्वायर, अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो 1/3 स्क्वायर यहाँ पर है, 1/3 यहाँ पर है, 1/3 क्यूब यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच, इन दो पॉइंट के बीच में अगर आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो उस सेट में नहीं, इस लाइन के ऊपर जो भी जितने भी पॉइंट आएगा ना, वो एस सेट में नहीं बिलोंग कर रहा है। तो ये जो सेट है एस इज नॉट कनेक्टेड, ओके। एंड 0 इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ एस, 0 इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ एस, 0 लिमिट एस का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। हाँ सॉरी 0 एस का लिमिट पॉइंट होगा, हाँ डी में भी दिया गया है होगा, तो डी करेक्ट है। एंड बी में दिया गया है एस इज नॉट ओपन। अच्छा, अब देखो ये जो एस सेट है ना, एस सेट में जो एस सेट का जो एलिमेंट है, इन सभी एलिमेंट का अगर आप नेबरहुड देखोगे, इसका अगर आप नेबरहुड फाइंड करोगे, उसका नेबरहुड मान लो ये पॉइंट है 1/3, इसका नेबरहुड एस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। ये जो नेबरहुड है इस सेट का सबसेट नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब एस इज नॉट ओपन, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है।